अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आज का हमारा पहला रमज़ान है और पहले इस पारे के मज़ामीन का खुलासा समझेंगे। पहले पारे में सूरतुल फातिहा है और सूरतुल बकरा का एक हिस्सा है। सूरतुल फातिहा मक्की सूरा है। याद रखें, कुछ सूरतें मक्की होती हैं, कुछ मदनी होती हैं। मक्की सूरतें वो होती हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत करने से पहले, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ के जब मदीना गए तो उसको हिजरत नबवी कहते हैं। तो हिजरत से पहले जो सूरतें नाज़िल हुई वो मक्की हैं और जो हिजरत के बाद नाज़िल हुई वो मदनी सूरतें कहलाती हैं। तो सूरा फातिहा मक्की सूरा है। कुरान मजीद की अगर हम कहें कि सबसे अहम तरीन सूरतों में से है, इस एतबार से कि इसकी एक तो फजीलत बहुत ज़्यादा है, दूसरा इस एतबार से कि नमाज में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, इसलिए हम सूरतुल फातिहा का मुकम्मल समझते हैं और फिर सूरतुल बकरा के अहम पॉइंट्स समझने की कोशिश करते हैं। सूरतुल फातिहा को सूरतुल फातिहा इसलिए कहते हैं कि जब हम कुरान मजीद को खोलते हैं तो पहली सूरा जो निकलती है वह सूरतुल फातिहा है। तो फातिहा का माना खोलना। इस सूरा को सूरतुल शिफा भी कहते हैं, इसलिए कि ये बेहतरीन दम है। हर किस्म की बीमारी के लिए इसको दम किया जा सकता है और ये बेहतरीन दम भी है। इस सूरा को कुरान मजीद का खुलासा भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि 5 मज़ामीन जो हैं वो बार बार बयान किए गए हैं कुरान मजीद में। पांचों के पांचों मज़ामीन सूरतुल फातिहा में मौजूद हैं। वो 5 मज़ामीन क्या हैं? अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की गई है, अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान की गई हैं। तो सूरतुल फातिहा में ये सिफ़ात मौजूद है। इसके बाद क़यामत का अहवाल बयान किया गया है बड़ी तफसील के साथ। और सूरतुल फातिहा में क़यामत का अहवाल भी है, जैसे कहा मालिक यौमिद्दीन। इसी तरह तौहीद का इकरार है और शिरक का इनकार है, सारे कुरान मजीद में बयान किया गया। तो इस सूरा में यह भी बयान किया गया जैसे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझे से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब सिरात मुस्तकीम की बात है, पूरे कुरान मजीद में बार बार आया है और सिरात मुस्तकीम की और सिरात मुस्तकीम पे चलने वालों की बात है। तो यहाँ सिरात मुस्तकीम की भी बात है और सिरात मुस्तकीम पे चलने वालों की बात है। उन लोगों के बारे में बयान किया गया जो गुमराह हो गए, जिनके ऊपर अजाब नाज़िल किए गए, और इसमें सूरतुल फातिहा में भी ये बयान किया गया है। इसलिए इस सूरा को सूरतुल फातिहा कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा की जो आखिरी 2 आयात हैं ये अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाई हैं, मुझसे पहले किसी को ऐसा गिफ्ट अता नहीं किया गया। और सूरतुल फातिहा पढ़े बगैर नमाज नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम आमीन कहे नमाज के बाद तो इज़ामल इमाम फ़ामिनू फ़इन्नहु वाफ़क़ा तामीनुहु तामीनल मलाइका गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। फरमाया कि जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो कि जिसकी फरिश्तों की आवाज़ के साथ आमीन मिल गई उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो सूरतुल फातिहा की जब तिलावत की जाए तो आमीन कहा जाए। आमीन का माना इलाही कबूल फरमा। तो ये था जी सूरतुल फातिहा। सूरतुल बकरा मदनी सूरत है, हिजरत के बाद नाज़िल हुई, इसलिए इसको सूरत मदनी सूरा कहते हैं। सूरतुल बकरा के आगाज़ में 3 तरह के जो लोग हैं उनका किस्सा बयान किया गया, उनकी तफसील बयान की गई। सबसे पहले अल्लाह के बंदे, इसके बाद जो हैं मुनाफिकीन की बात की गई और काफिरों की बात की गई। मुत्तकीन की सिफात अल्लाह ने बयान की, फरमाया हुदन लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हदायत है जी कुरान मजीद। अब मुत्तकीन की सिफात बयान की क्या है? गैब पे ईमान लाना, गैब पे ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो नाजिल किया गया उस पर ईमान लाते हैं, आखिरत के साथ उनका यकीन होता है। उनकी गारंटी क्या है उनके लिए रब की? उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। ऐसे लोग जो हैं रब की तरफ से हदायत पे हैं और कामयाब भी हैं, बेहतरीन कामयाब लोग हैं।
तो इनके बारे में बयान किया गया। दूसरा काफिरों की बात की गई और उन काफिरों की कि जिनके ऊपर लिखा जा चुका कि ये गुमराह है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी बराबर है आप उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला उनके दिलों पे मोहर लगा दी है, उनकी आंखों पे पर्दा है और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की बात की। अल्लाह फरमाते हैं वमिन अन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पे, आखिर के दिन पे, लेकिन वो ईमान नहीं लाए। वो धोखा देने की कोशिश करते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को, अल्लाह और ईमान वालों को, लेकिन हकीकत में वो अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। आमतौर पर जो इंसान समझते हैं कि हम किसी से बुरा करके या किसी को धोखे में रख के हम उसका हक खा रहे हैं, हम चालाक बन रहे हैं, हकीकत में वो अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, ये अच्छी तरह से आप लोगों को समझ लेना चाहिए। फसाद उनकी क्या अल्लाह ताला ने बयान की कि उनकी खामियां क्या हैं। फसादी होते हैं ये मुनाफिक, और अंदर से कुछ और बाहर से कुछ होते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की 4 खसलतें बयान फरमाई। याद रखें, एक मुनाफिक होता है अकीदे का और एक होता है अमल का। अकीदे का मुनाफिक ये वो है जो अंदर से मोमिन नहीं है, कलमा उसने पढ़ लिया है, अंदर से ही काफिर है। और अमल का काफिर वो होता है अमली तौर पे मुनाफिक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कोई भी उसके अंदर खामी पाई जाएगी, 4 में से चारों होंगी तो पक्का मुनाफिक है, और चारों में से एक होगी तो उसके अंदर मुनाफिकत का एक दर्जा मौजूद है। फरमाया 4 निशानियां कौन सी, एक हदीस में फरमाया 3 निशानियां और दूसरी में है 4 है। तो कौन कौन सी हैं जी? सबसे पहले फरमाया मुनाफिक क्या करता है, इज़ा हद्दसा काज़िबा, जब बात करता है झूठ बोलता है। वाइज़ा वाअदा खलफा, दूसरी क्या है, जब वादा करता है मुखालफत करता है। तीसरा वाइज़ा तुमिन खाना, जब अमानत दी जाए तो खयानत करता है। चौथी फरमाया वाइज़ा खासम फाजरा, जब वो लड़ाई झगड़ा तू मैं तकरार हो जाए तो गालियों पे उतर आता है। ऐसा बंदा पक्का मुनाफिक है जिसके अंदर 4 है, और जिसके अंदर 1 है तो उसके अंदर मुनाफिकत का एक दर्जा है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, रमज़ान चल रहा है तो मुझे और आपको अपनी इस्लाह करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपनी जुबान को पाक ना की, मल्लम यदा कौल ज़ूरी वाला अमली बिही, जिसने झूठ बोलना ना छोड़ा और झूठ पे अमल करना ना छोड़ा, अल्लाह ताला को उसके रोज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो भूखा प्यासा रहे। भूख और प्यास तो इसलिए है कि हम अपने आप को बेहतर करें, अपनी ट्रेनिंग करें, अपने दिल को बिल्कुल उजला साफ कर दें, अपने दिल को बिल्कुल पाक साफ कर दें। ये रमज़ान मुबारक का मकसद है। अच्छा, अल्लाह ताला ने यहाँ मिसाल बयान की मुनाफिकीन के। जो मुनाफिक लोग हैं जब दीन के ऊपर मुश्किलात आती हैं तो दूर भागते हैं, और जब फ़ायदे की बात आए तो भागते हैं कि हमें भी फ़ायदा दो, यानी मफाद परस्त होते हैं। याद रखें, अल्लाह ताला को जो मतलूब बंदे हैं वो अल्लाह के बंदे हैं। खाने को है तो फिर भी शुक्र, नहीं है तो फिर भी शुक्र। तकब्बुर नहीं करते, वो इतराते नहीं है, सब कुछ रब की तरफ से है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या, हर हाल में रब की रज़ा में जो राज़ी रहते हैं वही अल्लाह के बंदे हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, हमारे अंदर बड़ी खामियां मौजूद हैं, मेरे अंदर भी हैं यकीनन, और आपके अंदर भी यकीनन होंगी, क्योंकि हर इंसान गुनहगार है। मुझे और आपको रोज़ ब रोज़ हमें अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को बेहतर करें। 21 नंबर आयत में सूरतुल बकरा की अल्लाह ताला ने इबादत करने की वजह बयान की कि रब की इबादत ही सिर्फ क्यों करनी है। फरमाया अल्लाह ताला ने, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी, लोगों रब की इबादत करो क्योंकि उसने तो तुम्हें पैदा किया है। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। यानी इबादत का मकसद इबादत का मकसद एक तकवा है और रब के कुर्ब में आना है, रब का करीबी बनना है। अल्लाह ताला मज़ीद अपनी सिफ़ात बयान करते हैं कि जिसने आसमान को, ज़मीन को बनाया, जितनी भी सारी कायनात इतनी बड़ी है वो रब ने बनाई है, सो रब की बात मानी जाए। 24 नंबर आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम इस पे अमल नहीं करोगे
अच्छा जी, अच्छा इससे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम शक में हो कि कुरान मजीद ये अल्लाह की तरफ से है या अल्लाह की तरफ से नहीं है तो एक सूरत ही ले आओ, सारी दुनिया को भी मिला लो, इस तरह की सूरत ले आओ। तो कुरान मजीद बहुत बड़ा रब का मौजज़ा है और जैसा 1400 साल पहले मौजूद था आज भी वैसा मौजूद है असल हालत में। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम समझते हो कि ये किसी इंसान ने बनाया है तो इस जैसा फिर कुरान बना के लाओ। फरमाया कि तुम हरगिज़ भी नहीं कर सकते। फ़ैलम तफ़अलू, तुम नहीं किया ना अगर, वलन तफ़अलू, हरगिज़ नहीं कर सकोगे, फ़त्तक़ुन नार अल्लती, उस जहन्नुम से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अल्लाह ताला मुझे और आपको जहन्नुम की आग से बचाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सच्चे दिल से 3 दफ़ा जहन्नुम से पनाह मांग लेता है, जहन्नुम खुद कहती है अल्लाह इसको मुझसे बचाओ। जो सच्चे दिल से जन्नत का 3 दफ़ा सवाल करता है, जन्नत खुद कहती है इसको अल्लाह मेरे अंदर दाखिल फरमा दे। ईमान वालों की खसूसियात अल्लाह ने बयान की कि ईमान वाले जो नेकियां करते हैं अच्छे काम का अच्छा बदला होता है और बुरे काम का अच्छा बुरा अंजाम होता है। फरमाया उनके लिए दुनिया और आखिरत में खैर ही खैर है। आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मच्छर की मिसाल बयान करता हुआ भी शर्माता यही है क्योंकि सब कुछ ही तो अल्लाह का है। लोगों ने इतराज़ात किए यहूदियों ने कि ये तो बड़ी अजीब बात है कि अल्लाह ताला मच्छर की मिसाल बयान करता। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह की सारी मखलूक़ात है, तो अल्लाह ताला इस बात से नहीं शर्माता कि अल्लाह मच्छर की मिसाल बयान करे। हाँ, अल्लाह ताला ने मेरे और आपके अब्बा जान और इंसान की जो आगाज़ किया तो उसकी अल्लाह ताला ने पीछे वजह बयान की कि अल्लाह ताला ने तुम्हें सबको पैदा किया। फरिश्तों से अल्लाह ने कहा कि मैंने इंसान को बनाना है, तो फरिश्तों ने कहा अल्लाह जी हम तेरी पाकी बयान करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने इल्म के ज़रिए साबित किया कि इंसान जो है वो इल्म की वजह से बरतर है, तो इल्म हासिल करना इतनी ज़रूरी है। फरिश्तों ने सजदा कर लिया और इब्लीस ने नहीं किया। अच्छा जी, फिर अल्लाह ताला ने हम जन्नत से निकाल दिया और कहा फ़ाज़ल्लहुमुश्शैतान फ़तलक्का आदम मिन रब्बिही, फरमाया कि तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। इंसान इंसान का दुश्मन है, रब ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, असल घर आखिरत का है, उसकी हमें सबको तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह ताला से जो कलिमात सीखे हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, सूरतुल आराफ में बयान किए गए हैं जी ये कलिमात, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अच्छा जी, हमें दुनिया में भेज दिया गया और आज मैं और आप हम तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमें जन्नत के हुसूल के असल वरासत जो है ना जी, असल जो हमारा घर है वो जन्नत का घर है जो हमें पाना है, हमें पाने की कोशिश करनी। सारियू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़, हम सबको मिल के जन्नत के हुसूल की कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसको जन्नत में दाखिल कर दिया गया, जिसको जहन्नुम से बचा लिया गया, तो वही सबसे बड़ी कामयाबी है। जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला ने 2 उसूल बयान कर दिए सूरतुल बकरा की आयत नंबर 45 में। फरमाया जिंदगी जब गुजारोगे मुश्किलात आएंगी तो करना क्या है, सब्र करना है और नमाज पढ़नी है। इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अल खाशिन, रब से डरने वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो रब से डरते नहीं है उनके लिए बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का बयान किया बड़ी तफसील के साथ सूरतुल बकरा में कि अल्लाह ताला ने कैसे बनी इसराइलियों के साथ जुल्म होता था, अल्लाह ने उनको कैसे निजात दी, फिर उनको कैसे गर्क किया। मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों के लिए बुलाया अपने पास, तो इसके बाद इन लोगों ने जल्दबाजी में शिरक करना शुरू कर दिया। आज भी आप लोग देखेंगे ज़रा से जो बहरूपिये होते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं तो लोग उनको सजदा तक करने लग जाते हैं और शिरक करने लग जाते हैं, हालांकि सब कुछ रब का है, सब कुछ रब ने अता किया है। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, ये रमज़ान और ये कुरान हमें सिखाता है हालात जैसे भी हों जो भी हों, रब के अलावा किसी गैर से मदद नहीं मांगनी, सजदा नहीं करना, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे हालात जैसे मर्जी हो जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने शिरक करना शुरू कर दिया, तो फिर इनको कहा गया, मुख्तलिफ इन्होंने काम किए। फिर इसके बाद
इनकी सज़ा क्या थी जो शिरक किया इन्होंने। आयत नंबर 54 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसकी सज़ा ये है कि तुम अपने आप को कत्ल करो। हज़ारों लोग फिर वहाँ कत्ल हुए। शिरक इतना बड़ा जुर्म है और इतनी बड़ी सज़ा है इसकी। सो अल्लाह के लिए सिर्फ अल्लाह से मांगे। वो कौन सा काम है जो अल्लाह से नहीं होता। याद रखें अल्लाह खालिक है, बाकी सब मखलूक है। 55 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बनी इसराइलियों ने कहा कि मूसा हम तुझे इस वक्त मानेंगे जब अल्लाह को वहां से देख लिया। अल्लाह तो है ही गायब है, यही तो हमारी आजमाइश है। अगर अल्लाह को देख लिया तो आजमाइश तो खत्म हो गई। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा एक जो झलक है नूर की वो पहाड़ पे पड़ेगी, अगर ये जिंदा रहे तो फिर मैं दिखा दूंगा। बर्दाश्त नहीं हुई और पहाड़ जो है वो रेजा रेजा हो गया और ये लोग सारे के सारे फौत हो गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने को अल्लाह ताला ने दोबारा जिंदा किया और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह जी मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। फिर अल्लाह ताला ने उन सबको दोबारा जिंदगी अता फरमा दी। अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र किया बनी इसराइल पर जो बहुत सी नेमतें की। मन सलवात आ किया, गर्मी जब होती थी बादलों का साया हो जाता था, रिज़्क होता था। अल्लाह ताला ने इनके दुश्मन को इनके सामने हलाक किया। फिरऔन को इतनी ज़्यादा नेमतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई। अच्छा जी, लेकिन इन लोगों ने फिर भी कमा हक़ बात नहीं मानी तो अल्लाह ताला ने इनको बंदर और खंजीर बना दिया। अच्छा जी, मान सलवा भी अता किया सब कुछ, लेकिन उन्होंने शिरक करते रहे। अच्छा, मैं यहाँ आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आज हमारे ऊपर रब की कितनी नेमतें हैं। बनी इसराइल जो अपने आप को लाडली कौम कहते थे, उन लोगों के ऊपर इतनी नेमतें थी, तो अल्लाह ताला ने जब उन्होंने वो किया नहीं है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं किया, तो अल्लाह ताला ने इनको बंदर और खंजीर बना दिया। याद रखें मेरे ऊपर आपके ऊपर देखिए अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमतें हैं। अभी अफ्तारी हमने की, अल्लाह ताला सबको बहुत कुछ अता फरमाए, लेकिन देखें आप लोग जरा देखें कितने खाने थे तो कई लोगों को मिलता ही नहीं है। तो आप लोगों को हमें मिल के अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इतना कुछ रब ने हमें अता फरमाया, इतनी नेमतें। याद रखें अगर हम भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करेंगे तो एक तो अल्लाह ताला अपनी नेमतों को छीन लेगा, दूसरा ये है कि अजाब की कई कई सूरतें अल्लाह ताला नाज़िल करता है। तो हमें शुक्र की आदत डालनी चाहिए। आयत नंबर 62 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो भी कोई मजहब रखता है ना उसको ईमान लाना पड़ेगा। अच्छा, इस आयत से लोग वहदत दीन की भी दलील लेते हैं। वो समझते हैं कि जो मर्जी है जैसा मर्जी है तो बस वो अल्लाह को मानता है, जो सा मर्जी मजहब है तो वो हक पे है। ऐसा नहीं है, दीन इस्लाम को मानना ज़रूरी है। हर हाल में दीन इस्लाम को मानना ज़रूरी है। हफ्ते के दिन की बात की गई, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं डिटेल से बता दूं कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो आज के यहूदी हैं, मूसा इनके जो बड़े हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला ने कहा हफ्ते वाले दिन इबादत करनी है। जिस तरह हमारा जुम्मे का दिन है, ईसाइयों का इतवार का दिन है। उस दिन कारोबार नहीं करना, मछलियाँ नहीं पकड़नी। हमारे लिए तो बड़ी मौजें हैं ना कि हमें जुम्मे का सिर्फ 1 घंटा पढ़ना होता है, बाकी पहले भी काम करें बाद में भी काम करें। तो इनके लिए ये था कि सिर्फ इबादत करनी है, कोई और काम नहीं करना। तो इन लोगों ने क्या किया कि हफ्ते वाले दिन हीला करके तो मछलियाँ वो जाल लगा लेते, इस तरह के काम कर लेते। जब हीला किया ना तो फिर अल्लाह ताला ने इनको बंदर और खंजीर बना दिया। अच्छा, अब कई लोग कहते हैं जी ये जो बंदर आज के हैं क्या वहीं से चल रहे हैं? नहीं, याद रखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब भी अल्लाह ताला किसी कौम की शक्ल को मसा करता है तो वो सिर्फ 3 दिन जिंदा रहते हैं और 3 दिन के बाद वो फौत हो जाते हैं। तो चीखे मार मार के अपने आप को देख के, अकल तो थी ना, तो वो चीखे मार मार के फौत हो गए। 74 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने दिलों के बारे में फरमाया है। जिस तरह अल्लामा इकबाल ने फरमाया ना, दिल मुर्दा है दिल नहीं है, इसे जिंदा करो दोबारा, कि यही है मर्ज़े कोहन का चारा।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला फिल जसदी मुज़गतुन इज़ा सलह सलहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसद फसदल जसदु कुल्लु। फरमाया लोगों जिस्म में गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो ठीक हो जाए तो सारा जिस्म ठीक हो जाता है, और अगर वो ख़राब हो जाए तो सारा जिस्म ख़राब हो जाता है। अला वहियल कल्ब, फरमाया लोगों वो दिल है। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा कसद कुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिका फहिया कल हिजारा, लोगों तुम्हारे दिल बहुत सख्त हो चुके हैं, पत्थरों की तरह सख्त हो चुके हैं। वइन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु, फरमाया पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो चुके हैं, क्योंकि वइन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, बाज़ पत्थर तो ऐसे हैं जिनसे नहरें फूट पड़ती हैं, और बाज़ पत्थर यशक्ककु फयख़रुजु मिनहुल माउ, बाज़ पत्थर वो टूट जाते हैं, उनसे पानी निकलता है। वइन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, बाज़ पत्थर हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। लेकिन इंसान तेरा दिल पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो चुका। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, अल्लाह जो है गाफिल नहीं है जो तुम करते हो। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अब देखें दिल की सख्ती क्या है। नसीहत का असर न होना, दिल का सख्त होना, इंसान का सख्त होना। याद रखें कि एक हदीस में तो जिनके चिड़ियों जैसे नरम दिल हैं वही जन्नत में जाएंगे। किसी के ऊपर जुल्म व सितम नहीं करते, ज़्यादती नहीं करते, किसी का हक नहीं खाते, वही लोग जो नरम दिल हैं वाले हैं वही जन्नत में जाएंगे। तो इस्लाम ये कहता है कि अपने दिल को नरम किया जाए, अपने आप को बेहतर किया जाए। बार बार आयत आती हैं कि अल्लाह जानता है, जो तुम करते हो अल्लाह सबको जानने वाला है। मिनहुम उम्मियुन ला यअलमुल किताब इल्ला अमानिय व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, बाज़ लोग जो हैं वो अपने बारे में बहुत कुछ बयान करते हैं कि हम ये भी हैं, लेकिन ये सिर्फ लोगों की ख्वाहिशात होती हैं। कई लोग जो हैं ये जुर्द करने की कोशिश करते हैं यहूद के, हम जो हैं अपने तौर पे दीन के ऊपर इजाफा करते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी बयान फरमाया कि ये लोग बहुत बुरे हैं कि जो दीन की बात अपनी तरफ से करते हैं, हालांकि वो हकीकत नहीं होती। यहूदियों का कहना यह था कि हम जन्नत में जाएंगे, बाकी सारे जन्नत में जाएंगे। अल्लाह फरमाते बला मन का सब सैयद आदत बेखतिया, जो भी ऐसा बंदा है जिसने गुनाह किए और उसके गुनाहों ने उसका इहाता कर लिया, फौलाए का सहाबुन नार, यही जहन्नम वाले हैं, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें हर किस्म से अज़ाब से बचा ले। यहूदी बहुत अजीब अजीब बातें करते थे और अजीब अजीब उनकी बातें थी। याद रखें जो जितना गुमराह होता है वो उतनी ही ज़्यादा अपने बारे में और ऊट पटांग की बातें करता है। दीन बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड दीन है, बिल्कुल वाज़ेह, बिल्कुल आसान। याद रखें दीन की, कोई जो कहता है कि मुझे बहुत कुछ पता है या मेरे से ऐसा होगा, याद रखें हर इंसान गुनहगार है, अपने आप को अच्छा जानता है। जो अपने आप को वली कहता है, अपने आप को कहता है जी मेरी क्या बात है, उसकी कोई बात नहीं होती, वो सिर्फ बातें होती हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम कहते हो कि तुम बड़े नेक हो यहूदियों को, कुल इनकार लकुम उद्दारुल आखिरा, तुम्हारे लिए आखिरत का घर तुम्हारे लिए है, मिन दून नास, लोगों के अलावा, तमन्ना वल मौत इन कुंतुम सादिकीन, तो मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो, यानी मौत को याद करना। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि तुम मरने की प्लानिंग करो या नहीं, यहाँ मौत की फिक्र याद रखें कि यासुहुम अज़कुरुहुम लिल मौत। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का सबसे अक्लमंद वो है जो मौत को सबसे ज्यादा याद करता है। उसको हाज़िमल लज़्ज़ात, फरमाया मौत जो कसरत, जो लज़्ज़तों को तोड़ देने वाली मौत है, उसको कसरत से याद करो। तो अगर नेकी की तो बड़ी बात है, अगर मैं अपने आप को नेक मिसाल के तौर पे नेकी है मेरे अंदर, मैंने जुल्म व सितम किसी के ऊपर नहीं किया, तो हर वक्त इंसान को तैयार रहना चाहिए मौत के लिए। और उसको मौत से भागता क्यों है फिर? ये मौत से इतना खौफ करना कि कोई कह भी दे कि आपने मर जाना है तो इंसानों से नाराज हो जाए, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। फरमाया कि सबसे ज्यादा जो हरीस है जिंदगी के ऊपर वो मुशरिक है, और फिर जो है इसके बाद यहूदी हैं। और 1000 साल भी किसी को दे दिया जाए फिर भी आखिर मरना है।
102 नंबर आयत में बड़ी तफसील के साथ अल्लाह ताला ने हारूत और मरूत का वाक़या बयान किया। यहूदियों के अंदर बहुत सी बुराइयां थी और एक बुराई जादू टूने की थी। जादू टूना जो था वो ये यहूदी ये कहते थे उस वक्त कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम से सीखा हुआ है। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो करते थे तो उनके ऊपर कहते थे कि हमने उनसे सीखा। हालांकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया, ये जादू सीखना जो है कुफर है। जादू एक ऐसा इल्म है, ऐसा खुफिया इल्म है जिसको इस्लाम ने सीखने से मना किया है। इस्लाम बड़ी सख्ती से मना करता है कि ऐसा इल्म सीखा जाए। याद रखें, इसके लिए शयातीन की मदद ली जाती है, बहुत अजीब तरीके से बातें की जाती हैं और बिल्कुल भी इस्लाम में यहाँ तक भी है कि एक तो जादू करना कराना शिर्क कुफर है। दूसरा फरमाया कि जो किसी ऐसे बंदे के पास गया जो गैब की बातों का दावा करता है, फरमाया उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं। और फिर फरमाया कि जिसने तस्दीक भी की कि जो वो कह रहा है ठीक कह रहा है, फ़क़द कफ़र मा उन्ज़िला अला मुहम्मद, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल किया गया उसने उसका कुफर किया। हाँ, तो जादू का हल सूरतुल बकरा की तिलावत करना है। सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत हैं, कुरान मजीद की आखिरी 2 आयत हैं, 2 सूरतें हैं और इसी तरह सूरतुल फातिहा है। लेकिन कभी भी जादू में नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा जी, इसी तरह अल्लाह ताला ने वक़ालू लन यदखुलुल जन्नत इल्ला मन काना हूदन व नसारा तिलका अमानियुहुम, अल्लाह ताला ने बड़ी ज़बरदस्त बात की 111 नंबर आयत में। गुमराह लोग जो हैं वो अक्सर इस तरह की बातें करते हैं कि हम जन्नती दूसरे जहन्नमी। फरमाया कि यहूदी कहते हैं कि यहूदी जन्नत में जाएंगे, ईसाई कहते हैं ईसाई जन्नत में जाएंगे। फरमाया तिलका अमानियुहुम, ये उनकी ख्वाहिशात हैं। असल कौन है? बल्ला मन अस्लम वजहहु लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए अपने आप को मुती कर लेता है, नेकियां करता है, उसके ऊपर कोई खौफ और गम नहीं होगा। तो जन्नत में वही जाएगा जो रब की ताबेदारी करता है। अल्लाह की मसनून से रोकना, अल्लाह का जिक्र किया जाए, तो ये वही लोग हैं जो जालिम है और उनका आखिरत में, उनके लिए आखिरत में भी रसवाई है और आखिरत में भी रसवाई है। एतराज़ करने वाले लोगों के बारे में फरमाया कि वो कहते हैं कि अल्लाह हमसे बात क्यों नहीं करता। भाई अल्लाह तो फरिश्ते को भेजता है और वही नाज़िल करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब आजमाइश की गई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारी आजमाइशें पूरी कर दी, ये बात की जा रही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिल के जो अल्लाह का घर बनाया और फिर दुआ की। याद रखें कि मस्जिद की सफाई सुथराई अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई। फरमाया ताहिरा बैती लित्ताइफ़ीन, कि तवाफ़ करने वालों के लिए, इत्तिकाफ़ करने वालों के लिए, रुकू सजूद करने वाले के लिए मेरे घर को साफ किया करो। अल्लाह ताला ने पिछले लोगों की बात बयान की और फिर फरमाया तिलका उम्मतुन कद खलत, वो एक उम्मत थी गुजर चुकी, उनके बाल उनके साथ, हमारे बाल हमारे साथ। अब बहुत बड़े इख्तलाफात इसके बारे में जी, लोगों के पहलू के बारे में, इमामों ने क्या किया, दूसरों ने क्या किया। देखिए, हमसे हमारे बारे में पूछा जाना है तुमने क्या किया है। जो पहले फिरके हैं, लोग हैं, उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। तिलका उम्मतुन, ये अल्लाह ताला ने 2 जगह पे आयत फरमाई, 2 दफा फरमाया तिलका उम्मतुन कद खलत, यानी इस पारे की जो आखिरी आयत है 141 नंबर आयत और ये जो आखिरी है पारे की, और दूसरा अल्लाह ताला ने 100 अल्लाह आपका भला फरमाए तो ये 134 नंबर आयत में फरमाया कि तिलका उम्मतुन कद खलत, वो एक ग्रोह था गुजर चुका, लहा मा कसबत, उनके लिए वो है जो हमने किया और तुम्हारे लिए वो होगा जो तुम करोगे। सो अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको रमज़ान मुबारक की नेमतें समेटने की तौफीक अता फरमाए, आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला हम सब के सारे गुनाह माफ़ फरमाए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। कोई सवाल हो तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।